As I said in my inaugural address, my greatest hope is to be a peacemaker and to be a unifier. I don't like war. इन्हें आप पहचानते हैं, यह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप सऊदी अरब में सऊदी यूएस इन्वेस्टमेंट फोरम में बोल रहे थे। वो कह रहे थे, उन्होंने जब शपथ ली थी तभी कहा था कि वो पीस मेकर यानी शांति दूत बनना चाहते हैं, एकजुटता लाने वाले, उन्हें युद्ध पसंद नहीं है। इतना तक तो ठीक था, लेकिन इसके आगे उन्होंने एक बार फिर वो सब कहना शुरू कर दिया जिस पर भारत में लगातार सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप से ज्यादा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से पूछे जा रहे हैं। My administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. ट्रंप कह रहे थे कि मेरे प्रशासन ने कामयाबी के साथ सीज फायर कराया ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो वायलेंस लगातार बढ़ रहा था वो रुक सके। ट्रंप ने दावा किया कि इसके लिए उन्होंने ट्रेड का इस्तेमाल किया और कहा कि आइए डील करते हैं। Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. ट्रंप कह रहे थे कि उन्होंने दोनों देशों से कहा कि न्यूक्लियर मिसाइल नहीं चलाते हैं, उन चीजों का ट्रेड करते हैं जो आप बहुत खूबसूरती से बनाते हैं। ट्रंप जब ये कह रहे थे तब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और दूसरे लोग तालियां बजा रहे थे। उन्होंने दावा किया कि संघर्ष में लाखों लोग मर सकते थे। अब सवाल है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए दावेदारी कर रहे हैं? वो यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई रोकने के दावे के साथ आए थे, लेकिन अब ट्रंप गोलपोस्ट बदलते दिख रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि अगर वो ना होते तो लाखों लाख लोग मर जाते, उपमहाद्वीप में तबाही आ जाती। ट्रंप ने सऊदी अरब में जो कहा वो सब इंडिया में भी लाइव सुना गया, सुना ही जाना था। हमारे यहाँ ट्रंप की कोई बात अनसुनी थोड़ी होती है। विपक्ष तो उनकी कही हर बात पर सरकार से सवाल पूछ ही रहा है। जिन पत्रकारों की जिम्मेदारी फैक्ट चेक की होती है, उन्होंने भी सवालों की झड़ी लगा दी। सुहासिनी हैदर चर्चित पत्रकार हैं। उन्होंने सवाल नहीं पूछा, सिर्फ एक इमोजी के साथ ट्रंप की कई बात दोहरा दी। सुहासिनी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ट्रंप ने चौथी बार कहा कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया, वो भी विदेश मंत्रालय के खंडन के बाद। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि एमबीएस देख रहे थे और ट्रंप ने मोदी और शरीफ को डिनर कराने का सुझाव दिया। इसके पहले कि ट्रंप के वो कौन से 3 बयान हैं जिनका जिक्र सुहासिनी ने किया, ये हम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस वीडियो में हम क्यों कह रहे हैं कि ट्रंप झूठों के सरदार हैं और उनकी बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए। लेकिन पहले दिखा देते हैं कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने किस तरह ट्रंप के पिछले दावों का खंडन किया था। From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May. जायसवाल कह रहे थे कि 7 मई को शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के वक्त से 10 मई को फायरिंग और मिलिट्री एक्शन रोके जाने को लेकर बनी सहमति तक भारत और यूएस के नेताओं के बीच सैन्य हालात को लेकर बातचीत हुई, लेकिन इनमें से किसी भी बातचीत में ट्रेड का मुद्दा नहीं आया। सीधी बात, स्पष्ट खंडन। इससे ज्यादा साफ क्या हो सकता है? ये बात विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्रंप के किस दावे पर की थी, उसे भी देख लीजिए। Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. भारत पाकिस्तान संघर्ष को लेकर ट्रंप कह रहे थे कि आइए इसे रोकते हैं, अगर आप इसे रोकते हैं तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रंप ने दावा किया कि इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हो गया। इसके पहले 10 मई को ट्रंप ने सोशल पोस्ट करते हुए बताया था कि भारत और पाकिस्तान तुरंत सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। तब तक भारत की ओर से ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ था। उसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट में दावा किया था कि संघर्ष नहीं रुकता तो लाखों लोग मर सकते थे। इसी पोस्ट में उन्होंने दावा किया था कि कश्मीर के समाधान के लिए वो दोनों देशों के नेताओं के साथ काम करेंगे। तीसरी बात वो बयान था जिसे आपने अभी देखा। ट्रंप का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑपरेशन सिंदूर पर देश के नाम संबोधन के कुछ मिनट पहले आया। ट्रंप ने जब भी कुछ पोस्ट किया या बोला, उसे लेकर विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को घेरने लगा। ये भी पूछा गया कि जो ऐलान भारत सरकार को करना चाहिए था वो ट्रंप ने क्यों किया और वो कश्मीर पर कैसे बात कर सकते हैं। ट्रंप साहब ने कौन सी ठेकेदारी ले रखी है? ठेकेदार बन गए खुद ही, या तो खुद बन गए या हमारी चुप्पी जो है हमारे देश के सरकार की, उस चुप्पी ने उनके हौसले बढ़ा दिए हैं कि सीज फायर वो कर रहे हैं।
कि रात भर मैंने मेहनत करी है। और वो कहते हैं कश्मीर का हल भी मैं कर सकता हूँ। हजारों साल से जो झगड़ा चल रहा है, कोई तीसरा मुल्क, इवन यूएन भी पंचायती नहीं करता है। बहुत खतरनाक बात है वो, बहुत खतरनाक बात है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, बहुत खतरनाक बात है कि मिस्टर ट्रम्प कह रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा मैं हल करवा दूंगा। इसका जवाब प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया। ये मेरी शिकायत उनसे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश से बात की तब ट्रंप का नाम भले ही न लिया हो, लेकिन ये साफ तौर पर बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर पर रोक लगाने की गुजारिश पाकिस्तान ने की थी और भरोसा भी दिया था कि वो कोई नापाक हरकत नहीं करेगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था। जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने ट्रंप के ट्रेड रोकने के दावे को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। कश्मीर का राग ट्रंप ने पहली बार नहीं अलापा है। आप याद करें, ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में साल 2019 में भी कश्मीर को लेकर बात की थी। This subject, and he actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir, because this has been going on for many years." ट्रंप ने तब दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कश्मीर पर मध्यस्थता करने को कहा है। जब वो ये दावा कर रहे थे तब पाकिस्तान के तब के पीएम इमरान खान उनके साथ बैठे थे। जल्दी ही ये साफ हो गया कि ट्रंप का यह दावा झूठा है। ट्रंप प्रशासन ने भी ये बात मानी और कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है। अमेरिका के एक सांसद ने इसे लेकर ट्रंप को तो भला बुरा कहा ही, भारत के तब के राजदूत को भी सॉरी बोला। इस पूरे मामले के बाद मीडिया ने पड़ताल की। अमेरिकी मीडिया तो इस काम में लगा हुआ था ही। वो दुनिया को बता रहा था कि ट्रंप कितने बड़े झूठे हैं। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने तब यानी साल 2019 में बताया था कि राष्ट्रपति ट्रंप हर दिन औसतन 12 झूठ बोलते हैं। राष्ट्रपति रहते हुए तब तक वो 10,796 बार झूठ बोल चुके थे। कश्मीर ही नहीं, वो कई और मुद्दों पर भी झूठ बोलते रहे हैं। उनके समर्थक भी उनके झूठ पर झूमते हैं। अभी जनवरी में जब ट्रंप दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे तो मीडिया ने फिर पड़ताल की और बताया कि अपने पहले ही भाषण में ट्रंप ने 20 झूठ बोले। ये भी दावा किया गया कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 30,573 झूठ बोले थे। ये दावा अमेरिका के उस मीडिया ने किया जिसे स्वतंत्र माना जाता है, यानी जिस पर गोदी होने का ठप्पा नहीं है। अब सवाल यह है कि ट्रंप आखिर पाकिस्तान को लेकर क्यों झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने भारत और पाकिस्तान को क्यों बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। ट्रम्प साहब ने तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को बराबर लाके रख दिया। दूसरे सवाल का जवाब यह है कि ट्रंप ने टैरिफ वार जब से शुरू की है तब से वो अपने फैसलों को सही साबित करने की कोशिश में है और वो चाहते हैं कि अपनी शर्तों पर भारत के बाजार से कमाई करें। ट्रंप को शायद लगता है कि अगर वो पाकिस्तान को भाव देंगे तो भारत पर दबाव बनेगा और वो उनकी बातें मोल तोल किए बिना मानेगा। नहीं तो यही वो ट्रंप हैं जिन्होंने अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान पर आतंकवाद को पनाह देने के आरोप लगाए थे और उसे दी जाने वाली मदद में कटौती की थी। पाकिस्तान को लेकर झूठे दावे करने का एक और कारण यह है कि भले ही अतीत में ट्रंप पाकिस्तान को कोसते रहे हों, लेकिन रणनीतिक कारणों से उन्हें इस देश की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस बीच हैरानी उन लोगों को है जो ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती का दम भरते थे। पीएम मोदी और ट्रंप एक दूसरे को दोस्त कहते रहे हैं। हैरानी पीएम मोदी को भी हो रही होगी। कई लोग कह भी रहे हैं कि ऐसे दोस्त से भगवान ही बचाए। पीएम मोदी की दिक्कत यह है कि वो अपने इस मित्र को झूठों का सरदार भी नहीं कह सकते, लेकिन मामला देश का है तो पीएम मोदी को दोस्ती को ताक पर रखकर ये कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए। आखिर दोस्ती में भी तो एक लक्ष्मण रेखा खींची ही जा सकती है और कहा जा सकता है कि ऐसा न करो मित्र ट्रंप, ताकि दोस्ती बनी रहे।